अच्छा जहाँ साहब ये भी बताइएगा कि ईरान की जानिब से ये कहा गया ईरानी सदर की जानिब से कि अमन माहदे से जो है वो ईरानी मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हुआ है? जी, यकीनी तौर पर देखिए ना, जो बुनियादी तज़ाद था वो यही तो था कि कोई फरीक जो है वो अपने ये ना समझे कि उसके मफादात को ज़द पहुंची है। ईरान बुनियाद एक मुतअस्सिर मुल्क था। ईरान पर पहले इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी अटैक किया। ईरान की के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान की लीडरशिप को जो है वो शहीद किया गया। ईरान से तकरीबन 8,000 शहादतें जो है वो इस जंग में हुई। उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो तबाह कर दिया गया। उनके न्यूक्लियर को निशाना सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एजुकेशन सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 168 बच्चियों को शहीद किया गया निशाना बनाकर। तो उसके बाद ईरान का यकीनी तौर पर ये चाहता था कि वो अपने अवाम को ये बताए कि उसने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उसका ईरान का यकीनी तौर पर हुआ है। क्योंकि अब ईरान के जो बुनियादी मफादात हैं वो ईरान के लोगों के लिए भी समझने की बात है और बाकी दुनिया के लिए भी कि उसमें सबसे जो बुनियादी उनका मफाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो पाबंदियाँ जो ईरान पर मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स के हवाले से लगी हुई हैं, ईरानी कंपनियों की तिजारत के हवाले से लगी हुई हैं, वो पाबंदियों के खात्मे का रास्ता हमवार होगा। उसके साथ साथ यूएई जो ईरान और अपना को जवाब देने की धमकियां दे रहा था और ईरान पर हमलों की धमकियां दे रहा था, उसने स्टेप इन किया और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक किया। और 2 रोज पहले हमने देखा कि यूएई का एक आला सतह का वफ्द भी तेहरान पहुंचा और उसके बाद ये जो है वो सब ये इतलात भी गर्दिश करती रही कि यूएई ने $3 अरब का एक अतिया जो है वो ईरान को दिया है, ये जुर्माने के तौर पर दिया है। उसके साथ साथ कतर के पास ईरान के कुछ अब जो है वो $6 बिलियन के करीब जो असासे हैं और रकूम है वो फ्रीज हैं, वो डिफ्रीज हो सकती हैं। अमेरिका के पास जो ईरान के तकरीबन $24 बिलियन के असासे हैं और रकूम है जो पिछले 50 साल से फ्रीज हैं, वो रफ्ता रफ्ता डिफ्रीज हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ईरान को फायदा होगा क्योंकि ईरान को ये रकूम जो है वो रीबिल्डिंग के काम आएंगी। उसके साथ साथ आपने हुर्मुज़ जो है वो आज रात से खोल दी जाएगी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। तो आप और इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि ईरान के लिए तेल की तिजारत करना आसान हो जाएगा। फिर दुनिया के बाकी ममालिक जो ईरान से तेल लेते थे उनके लिए न सिर्फ ईरान से तेल खरीदना आसान हो जाएगा बल्कि आपने हुर्मुज़ का इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा दुनिया भर में। और सिर्फ इसका फायदा ईरान को नहीं होगा, इसका फायदा दुनिया को भी होगा। जहां कसाद बाजारी जो है वो शुरू हो गई थी, ऑयल की जो है वो शॉर्टेज हो रही थी, अमेरिका तक में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, तो पूरी दुनिया के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, अमन के का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है और ईरान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। अमेरिका के जो मफादात थे उनका भी एक लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ है क्योंकि अब अमेरिका ये कह सकता है कि हमने जिस मकसद के लिए जंग की थी और जिस मकसद के लिए मुज़ाकरात किए थे हम उन दोनों मकासद में कामयाब रहे हैं। ईरान एक रेजिलिएंट फोर्स के तौर पर उभर कर सामने आया है और ईरान एक नाकाबिले तस्ख़ीर क़ुव्वत के तौर पर एक तरह से सामने आया है और उसके अवाम जो है उनको ये तासुर मिला है कि ईरानी क़यादत जो है वो ईरान के मफादात को उससे मुक़द्दम रखा है। तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान जो है वो फ़ख्रिया दुनिया को ये बता सकता है और अपने लोगों को बता सकता है और दुरुस्त तौर पर बता सकता है कि उसने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जी।